अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया की किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक और मज़ेदार सी रेसिपी। अफ्तारी में बनाइए ये शरबत और आप फालूदा खाना भूल जाएंगे। चले जी चलते हैं बिना देर किए हुए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 3 पाव दूध ले लिया है, इसको हम रख देंगे लो फ्लेम पर। और यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले ली है, इसको मिक्स करूंगी और साथ ही साथ में इसमें कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर दूंगी। कस्टर्ड पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ हम कस्टर्ड नहीं बना रहे, कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं, तो इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। आप इस तरीके से ये बनाइए कस्टर्ड शरबत, आप फालूदा खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मैं बनाती हूँ। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एक बार ज़रूर अपनी अफ्तारी में इस कस्टर्ड शरबत को बनाइएगा। इसे अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 6 से 7 मिनट ही पकाएंगे। कस्टर्ड पाउडर बस पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बॉईल आ चुका है। बहुत ही जल्दी से बनता है ये कस्टर्ड शरबत। इसको मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। ये अब तकरीबन रेडी हो ही चुका है। अब इसे उतार कर मैं साइड पर रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ मैंने 2 कलर की जेली बनाई थी, एक बनाना फ्लेवर और दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये मैंने पैकेट की जेली बनाई है। इन्हें अब हम कट कर लेते हैं। अगर आप जो भी शेप में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। जेली मैंने पहले से ही बना ली थी, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैंने पहले ही बना ली थी। और पैकेट की जेली है। यहाँ ये कस्टर्ड देखिए बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये गाढ़ा नहीं है बिल्कुल। और कस्टर्ड मैंने जो है मैंगो फ्लेवर लिया था। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून तो मलंगा भिगो के रख दिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल चिपक चुका है लेकिन ये सही हो जाएगा ऐसे जब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने पिस्ता बादाम भी शामिल कर दिए हैं और दोनों कलर्स की जेली भी मैं शामिल कर रही हूँ, बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आप यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार ये कस्टर्ड शरबत बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा अपनी अफ्तारी में। आप बाहर का फालूदा खाना भूल जाएंगे। ये बिल्कुल ठंडा है, एकदम चिल्ड है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए भी ग्लास तरीके से भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आपके पास डिस्पोजल ग्लास होंगे उनमें। आप जिस तरीके से भी चाहें गार्निश कर सकते हैं इसे। ये मेरा स्टाइल है, मैंने इस तरीके से गार्निश किया था। ये देखिए कितनी जल्दी से हमारा कस्टर्ड शरबत रेडी हो चुका है। लग रहा है ना जैसे बाहर का बाजार का बना हुआ और एकदम फालूदा स्टाइल में। तो आप यही बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में बहुत जल्द मारिया के किचन में। तब तक सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।